इस समय हम मनवा के पास सुल्तागढ़ में मौजूद हैं। यहाँ चूंकि एक मामला सामने आया जो वीडियो के माध्यम से आया कि एक 22 दिन पहले कोई एक बच्ची थी जिसको सांप काट लिया था और वो जमीन में भी दफन कर दिया गया था, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोई तांत्रिक, ऐसा कोई तांत्रिक था जो बता रहा था, फोन द्वारा बता रहा था कि आप उस लाश को खोद लीजिए और हम उसको जिंदा कर देंगे। उसी उसी पश्चात गांव के लोगों ने मिल करके लाश को खोदा, जिसमें ये देखा गया कि लाश पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसमें परिवार के लोग वो दुखी तो पहले से थे, लाश देखने के बाद और दुखी हुए। हम परिवार के लोगों से बात करते हैं, ऐसा कौन तांत्रिक था जो आप लोगों को सलाह दिया? ऐसा कौन सा तांत्रिक था जो आप लोगों को ऐसा सलाह दिया कि आप वो जो बच्ची को सांप काट लिया था उसको पुनः आप खोदें, मैं उसको जिंदा कर दूंगा? अरे बंगाल के जने रहे सर जी, बंगाल के बताएं कि जने संपर्की रहे कहें कि वो लाश अगर ठीक रहेगा तो जिंदा कर देंगे। बस वही चेक करे लिए तो लाश ही नहीं ठीक रहा, कुल खराब हो चुका है। क्या नाम था जो लड़की को सांप काटा? वो सपना। अच्छा, किस तारीख को काटा था? आज से 22 दिन हो गए। 20 तारीख है, 20 तारीख के दिन सोमवार, 20 तारीख 2:30 बजे रात के। अच्छा, 2:30 बजे रात के इसी घर में सांप ने काटा था। और सुबह आप किसको दिखाए? जैसे काटी तो बिटिया कही कि सांप काट ली, तो सांप काट ली तो तुरंत हम एम्बुलेंस के लेके फोन लगाए मैंने। हाँ हाँ, आप एम्बुलेंस को फोन किए? तो वो एम्बुलेंस आवे में 15-20 मिनट लग गए, आइल फिर लेके सल्टुआ ले गए। अच्छा, आप सल्टुआ ले गए? सल्टुआ एक सुई लगा और नशा कर दी। और बाद में बस्ती बड़े अस्पताल लेके गए। आप बड़े अस्पताल भी लेके गए, वहाँ डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि खत्म हो चुकी है। अच्छा, डॉक्टर ने बताया कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है, नहीं। आप लाश को ले जाइए क्योंकि सांप जहरीला सांप काटा है। जहरीला विषैला सांप बताई ने कोबरा काट लिया है। अच्छा, डॉक्टर उन्होंने अपने वो पॉइंट से बताया कि कोबरा एक सांप होता है जो बहुत ही जहरीला होता है, वही काटा है। हाँ, कहीं कोबरा सांप काट लिया है। ये अब नहीं, कुछ नहीं है, इसको ले जाओ घर। तो कल जो आप लोग, कल 9 तारीख था, तो उसमें 9 अगस्त था, उसमें आप लोग सभी गांव के लोग जा करके लाश को खोदे, उसमें गांव के कितने लोग लगभग रहे होंगे? अरे 10-5 जने 15 जने तो रहबे की हन। तो देख गए कि आज कोनो काम के नहीं बात। आप बच्ची की माता हैं, बहुत ही दुख उस समय हुआ होगा जब बच्ची, अभी भी दुख है चूंकि अभी 22 दिन हुआ है, और इसी में किसी के बहकाव में आकर के आप लोगों ने पुनः एक गड़े हुए लाश को खोदा जो सांप काट लिया था, तो उसमें बहुत दुख हुआ होगा। तो बहुत सहारा रास्ता है कि सामतुल कह रही बंगाल करे इनकी सामतुल हुई तो लाश या खोद के हम जिया दिया। तो उन्होंने कहा था कि लाश खोद के लाइए, बंगाल ले जाना पड़ेगा कि गांव? नहीं, घर पर। हाँ, घर पर आएंगे, लेकिन जब लाश ठीक होगा तभी। नहीं लाना, उसे फिर ढक देना। तो ये कैसे पता चला कि बंगाल का कोई आदमी? एक तो संपर्क रही एक जने साहेब वहीं से। अच्छा, फोन द्वारा पता? हाँ, फोन द्वारा पता चला। तो साहेब जरा नहीं मान, साहेब हमारे लड़की हम पैदा किए रहे। कितना उम्र था उस बच्ची का? 21 साल के रहा। कितने में पढ़ रही थी? 10 में, 10 पास रहा। अच्छा, आप एक छोटा सा सवाल है, बुरापन मानिएगा, कौन से जात के लोग हैं आप? चमार हुई साहेब। आप चमार जात? हाँ, चमार हुई। बेटा काका। तो तमाम समस्याएं जो उसमें उत्पन्न हुई, लोग, गांव के सभी लोग जाकर के लाश को खोदे, क्योंकि एक दलित घर है, उस दलित घर को बौखलाया गया। दलित घर को बौखलाया गया कि आप लाश को खोदिए और वहां अगर वो लाश सुरक्षित है तो हम जिंदा कर देंगे, ऐसा चूंकि बौखलाया गया। ये जो बौखलाने की प्रक्रिया तमाम जगह चल रही है, तमाम जगह हम लोग देख रहे हैं कि छोटे लोगों को बौखलाया जाता है, किसी भी कार्यक्रम में उनको बौखला दिया जाता है, वो अपने आप को ये डिस्टर्ब हो जाए, जिससे अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो दूसरे तरफ उनका मूड घूम जाएगा। तो इसमें चूंकि हाई स्कूल पास वो छात्रा थी, वो हाई स्कूल पास से, और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो कमरा है उसी कमरे में
सांप ने काटा था और आज तक 22 दिन हो गए, आज शायद 23वां दिन है, आज तक उस घर में कोई भी परिवार का, इतना गरीब परिवार थे, कोई भी परिवार का उसमें एक भी बच्चा नहीं गया, जिसमें 2 कमरे बने हुए हैं, एक ही कमरे में सभी परिवार, गरीब परिवार रह रहे हैं। तो ऐसे में तमाम सवालें उठते हैं कि कितना बचाया गया एक दलित को। वो बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब है, आज भी डिस्टर्ब है, क्योंकि लाश कल खोदा गया था। मैं आरडी न्यूज़ बस्ती की तरफ से राम शरण लाल।